बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्ज़ा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें कोई थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखें, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे ले लें, अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को वहाँ लगाएं जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फ़ौज तैयार की है वतन अजीज़ के दिफा के लिए। उस फ़ौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। लेकिन याद रखिएगा, वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्ज़े के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो IMF से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया और कर्ज़े ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहाँ पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफ़िक़ा पॉलिसी बनी थी और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पर ओपन डिबेट हुई थी और ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। PTI अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे। लेकिन अब 10 साल गुजर गए हैं इस बात को और अब ये फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था, कौमी मौक़िफ़, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि एक खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफ़ी था। इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं, देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे, उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं
और पाकिस्तानियों को उस पैसे में से कोई हिस्सा नहीं मिला, सवाए इसके कि पाकिस्तान में मंशियात का कल्चर आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक कल्चर आया, पाकिस्तान में क्लाशनकोफ का एक कल्चर आया, और पाकिस्तान के अंदर बारूद आ गए, मंशियात आ गई, बहुत सारी बुराइयां पाकिस्तान में आई। और पाकिस्तान में जो जर्नैलों के बच्चे थे वो बहुत अमीर हो गए, वो अरबोपति हो गए। यानी उनकी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह एक तरफ और उससे हज़ारों गुना पैसा उनके पास आ गया। ये पैसा कहाँ से आया? ये अमेरिकन ने जो डॉलर दिए थे अफ़गान वॉर के बीच में, फिर हमने पकड़ पकड़ के अपने पाकिस्तानी यहाँ से अमेरिका के हवाले भी किए कि इसको भी ले जाओ, इसको, वो यूसुफ रमज़ी, वो एमल कानसी, ये आफिया सदीकी और बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। वो लोग भी डॉलरों के बदले में अमेरिका के हवाले किए गए। तो अमेरिका से जब आप पैसे लेंगे ना, तो अमेरिका आपको मुफ्त में नहीं देगा, वो आपसे मांगेगा कुछ। आपको अमेरिका की जंग लड़नी पड़ेगी एक मरतबा फिर कौम को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लाशें बिछेंगी, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमें पैसे देगा तो उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एक लंच है वो मुफ्त में नहीं था। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लाशें गिर रही हैं, हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी बलूचिस्तान में खून की होली खेली गई, 7 लाशें मजीद मिली हैं, तशद्दुदज़दा लाशें हैं, उनको गोलियां भी मारी गई हैं और ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान से लाशें मिलती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे जबरी तौर पे इंसानों को गुमशुदा किया जाता है। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ सरकार भी कर रही है और दहशतगर्द भी कर रहे हैं। तो हम एक आग में झुलस रहे हैं। यही कुछ हमारा खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। वहाँ पुलिस लड़ लड़ के थक गई है, लेकिन दहशतगर्दों को जिन्होंने लाकर बसाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि जनाब आप बॉर्डर पे बैठे हैं तो दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आ गए। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। जनरल बाजवा को बुलाकर पूछा जाए ना कि आप इन बंदों को पाकिस्तान में क्यों लेकर आए, जब सारे आपको समझा रहे थे कि ये काम ना करें, तो ये काम आपने क्यों किया। अब तो एमल वली खान भी बोलना शुरू हो गए, यानी एक एक करके सब बोल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने आवाज़ उठाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर जमात इस्लामी ने बताया, उन्होंने गवाही दी कि इमरान खान की जो मुंतखब हुकूमत की उसका तख्ता उल्टा जर्नैलों ने, और जर्नैलों ने जब तख्ता उल्टा तो उस वक्त जर्नैलों के साथ फजलुर रहमान भी मिल गए और बाकी सारे भी मिल गए, और अब जिस जिसको हिस्सा नहीं मिला वो सारे रोला डाल रहे हैं। एमल वली खान ने डिटेल स्टेटमेंट दी है, लेकिन देखें एएनपी भी बात तो वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आज तनख्वाह की बात बुरी लग रही है, कल तक ये निज़ाम हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने डॉलर देकर अपने बच्चे और लोग मरवाए हैं। दिफाई इदारे की जिम्मेदारी है कि वो हर कीमत पर हमारा दिफा करे, हम उनकी कदर करेंगे। शहीद सब मोतबर है और ये फैसला अल्लाह ताला ने करना है। दिफाई इदारा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये फौज और एजेंसियों को एमल वली खान का पैगाम है, जिन्हें बलूचिस्तान से सेनेटर बनवाया गया था एजेंसियों की तरफ से। तो अब उन्होंने ये कहा कि दिफाई इदारा अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। दहशतगर्दी का मसला पॉलिसी तब्दील करने के बगैर हल नहीं हो सकता, और यही असल बात है।